जगह थी असम का माइचुंग फॉरेस्ट रिजर्व। पोंटू बोरा जो कि एक फ़ोटोग्राफ़र है और गुवाहाटी में रहता है, वो कुछ दिनों के लिए अपने फ़ोटोग्राफिक टूर पर माइचुंग फॉरेस्ट रिजर्व आया हुआ था और वह जंगलों के बीच से होकर के गुजरने वाले रास्तों से होते हुए वह कुछ यूनिक फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था। फ़ोटोग्राफी करते हुए पोंटू ने जंगलों में काफ़ी समय भी बिता लिया था। रात का समय होता है और पोंटू अपने द्वारा खींचे गए सभी फ़ोटोज़ को अपने कैमरे में देखना शुरू करता है। इसी बीच उसे एक ऐसी फ़ोटो दिखाई देती है जिसे देख करके वो काफ़ी हैरान हो जाता है। उसने अपने ही द्वारा खींचे गए एक फ़ोटो में यह देखा कि उसका मृत शरीर एक पेड़ से होकर के लटका हुआ है, जिसे देखने के बाद से वो काफ़ी हैरान हो जाता है। इसे वह एक टेक्निकल ग्लिच समझता है और इसीलिए वो कैमरे के अंदर सभी फ़ोटो गैलरी को देखना शुरू कर देता है और बाद में चल करके उसे कई ऐसे दूसरी तस्वीरें भी मिलती है जिसमें वह अपने आप को ही एक पेड़ से टंगा हुआ और मृत अवस्था में देख रहा था। पोंटू के लिए ये बातें बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली थी। पोंटू अपने ही कैमरे में इस प्रकार की फ़ोटोज़ को देखने के बाद से काफ़ी डर गया था और उसने डिसाइड किया कि उसी रात वो जंगल को छोड़ देगा। पोंटू लगातार जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढता है, परंतु पता नहीं क्यों पोंटू को कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा था। जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद से ही उसे आगे धुआं सा दिखाई देने लगता है और वह अपने आप को उस जंगल के अंदर ही कैद होते हुए पाता है। हालांकि इन फ़ोटोज़ के अलावा उसके साथ कोई और डरावनी और विचित्र घटना नहीं घटी थी। देखते ही देखते पूरा रात बीत जाता है। जंगल के अंदर पोंटू को अपने साथ होने वाली ये सभी विचित्र घटनाएं काफ़ी हैरान करने वाली थी और वह बस यही चाह रहा था कि किसी प्रकार से यह रात बीत जाए और सुबह होते ही वह जल्दी से उस जंगल से बाहर निकल पाए। पूरा रात बीत जाता है और सुबह हो जाती है और जंगल के बीचों बीच से होकर के गुजरने वाली रास्तों पर उसे कुछ लोगों के आने जाने की हलचल भी दिखाई देने लगती है। हालांकि सुबह होने के बावजूद भी पोंटू को जंगल से होकर के निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था और लगातार रास्ता ढूंढ करके वो काफ़ी परेशान होकर के थक गया था। इसी बीच वो अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखता है जिसे देखने के बाद से उसे और भी आश्चर्य होने लगता है। वो अपने आंखों से साफ साफ ये देख पा रहा था कि कुछ फॉरेस्ट गार्ड एक व्यक्ति के शरीर को टांग करके ले जा रहे थे और उस व्यक्ति ने पोंटू की तरह ही कपड़े पहन रखे थे और यहाँ तक कि उसके गले में पोंटू की तरह ही एक कैमरा लटका हुआ था। और जब वो उस व्यक्ति का चेहरा देखता है तो वो काफ़ी हैरान हो जाता है और वो पाता है कि वह व्यक्ति हूबहू पोंटू की तरह ही दिख रहा था और उसके गले पर काले निशान पड़े हुए थे। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। पोंटू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। पोंटू काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है और कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बाकी आपको क्या लगता है, आखिर पोंटू के साथ ये किस प्रकार की विचित्र घटनाएं घट रही थी और पोंटू ने आखिर किसको पेड़ पर लटका हुआ पाया था और फॉरेस्ट गार्ड किसके शरीर को लेकर के जा रहे थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी माइचुंग फॉरेस्ट रिजर्व में और भी कई ऐसी घटनाएं आने वाले समय में घटने वाली थी, जिसे समझेंगे हम अपने अगले भाग में। बाय द वे, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपको भी रात के समय पोंटू की तरफ फोटोग्राफी करने का शौक़ है? अगर है तो आप माइचुंग फॉरेस्ट रिजर्व ज़रूर आए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।